हेलो बच्चों, आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नेम है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले अब चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, और साथ साथ वीडियो के बाद कैसा लगा कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है, साथ साथ लाइक भी करना नहीं भूलना है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएं। निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है, यह पूछ रहा है। सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गुणनफल लिखा हुआ यहाँ पे गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, कौन है। अब गुणनफल क्या होता है समझ लीजिए। गुना करने पे जो फल आया वो गुणनफल हो गया। कैसे सर, देखिए 2 गुना 2 बराबर 4, फल आ गया 4, इसलिए इसको बोलेंगे गुणनफल कितना हुआ, 4 हो गया। तो गुना करने पे जो फल आया वो गुणनफल हो गया। चलिए यहां तक समझ में आ गया गुणनफल। अब अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसको समझना था। गुणनफल को तो समझ गए, ये अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, पहले अभाज्य गुणनखंड क्या है? गुणनखंड है, पहले समझिए अभाज्य, पहले समझ संख्या को समझ लीजिए क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड है जो अभाज्य संख्या से बना है, जो केवल अभाज्य संख्या से हो। अभाज्य गुणनखंड का संबंध केवल अभाज्य संख्या से होता है। अभाज्य संख्या ज्ञात हो तो अभाज्य गुणनखंड केवल क्या होता है, अभाज्य संख्या से बना होता है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम 1 से लेकर 100 तक का अभाज्य संख्या हम पहले सीख लेते हैं। अगर कभी याद नहीं है तो अब इस वीडियो के थ्रू याद कर लीजिए। चलिए 2 3 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर हो गया आपका 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, और फिर 41, और फिर 43, और फिर आपका हो गया 47। ये आपका 1 से लेकर 50 तक। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर इस तरह से चलते जाइए। अब गिन लीजिए, अगर मिस्टेक होगा तो आप गिन लीजिएगा कैसे गिनना। जैसे 1 से लेकर 50 तक अगर पूछेगा कभी अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा कितने होंगे पता है, टोटल 15 होंगे। 1 से लेकर 100 तक में 25 होते हैं, तो यहाँ से 15 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका मतलब सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप में 7 से ये बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से गिनते हैं आगे से, 53 59 61, आपका हो गया इधर 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, फिर 83, फिर 89, और फिर आपका हो गया 97। यानी 3 3 6 3 9 10, बचा कितना 10। यानी 1 से लेकर 1 से कुल मिलाकर हम बोले एक, अगर हम बात करें 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो आप बोलिएगा कितना है टोटल 10, और दोनों मिलाकर कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25। अगर किसी को भी याद नहीं है तो ये याद कर लीजिए, क्योंकि इस सवाल का एकमात्र ब्रह्मास्त्र यही है। अगर ये याद नहीं तो अब याद कर लीजिए फटाफट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको ट्रिक दे दिया। 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या, कुल 25। अगर सवाल करते हैं 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या, 15। स्टेप बाय याद, 2 स्टेप में बांट याद करने का तरीका। 1 से लेकर 50 तक कर लीजिए, और फिर 51 से लेके 50 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या, 10, और टोटल 25। ये अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, ये अभाज्य संख्या से जो गुना करके जो गुणनफल आता है वही होता है अभाज्य गुणनखंड। बात को समझिए, जैसे ये अभाज्य संख्या है, तो इस अभाज्य संख्या के गुणनखंड जो है, मतलब अभाज्य संख्या से ही गुना किया हुआ चीज और उसका गुणनफल होगा, वही निकालना हमको। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे वो समझते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑप्शन थ्रू जाएंगे, है ना। कैसे जाएंगे चलिए देखते हैं। पहला नंबर को गुना करके देखते हैं, जिसमें 140 आ जाए वही आंसर होगा। 2 गुना 5 गुना 7 है। भाई मैं गुना को आपको ट्रिक बता देता हूँ। जब भी 2 मिले और 5 मिले तो पहले इसको गुना कीजिए। 5 दूना 10 और गुना कितना हुआ 7, यानी कितना हुआ 70। पहला ऑप्शन में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। बी में क्या है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना
2, 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 2 5 गुना 7। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2 वाला जो जोड़ा है ना 5 के साथ, उसको गुना कर लीजिए, यानी 5 गुना कितना हुआ 10। उसको कभी नहीं कुछ कीजिएगा, फिर उसको छोड़ के दूसरा से गुना कीजिए, 7 गुना कितना हो गया 14 गुना 10। अब बराबर जीरो का गुना में हमेशा क्या कीजिए, जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि जब भी किसी संख्या जीरो से गुना कीजिएगा 140। ऑप्शन बी में आ गया। आपको ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वाला भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन बी में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला बहुत बढ़िया तरीका समझ में आ गया। लेकिन सर ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या फायदा है इसका? इसका फायदा है क्योंकि ये तो आप ऑप्शन से गए, लेकिन अगर कभी आपको बनाने दे दीजिए, ये तो ऑब्जेक्टिव में आ गया, अगर बनाने दे दे तो आप कैसे बनाइएगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन थ्रू आप चेक कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको बनाने दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे? तो आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये ही संख्या है। क्योंकि अगर इसको बनाना है तो आपको सबसे पहले 2 से चेक करना होगा, 2 से नहीं कटा तो फिर 3 से चेक करना पड़ेगा, 3 से नहीं कटा तो 5 से चेक करना पड़ेगा, 5 से नहीं कटा तो 7 से चेक करना पड़ेगा, 7 से नहीं कटा तो 11 से चेक करना पड़ेगा, 11 से नहीं कटा 13 से चेक करना पड़ेगा। बाद बाकी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या, बस इतना ही संख्या से ही आपको ये अभाज्य गुणनखंड निकलता है, बाद में कितना नहीं निकलता है। इसलिए आप आगे बढ़ सकते हैं अभाज्य संख्या 100 के बाद से भी, लेकिन इतना तक काफी याद कर लीजिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। पर अगर आपको इतना दूर ट्रिक मिलेगा कि हम देखते ही कैसे पहचान ले कि ये संख्या किससे कटने वाला है, तो इतना दूर ट्रिक दे देंगे तो इतना दूर में ही कट जाता है लगभग। बाद में बहुत सारा कुछ कुछ होते हैं जिसमें 13, 17, 19, 23 तक 29 तक जाता है, तो उसका भी बता देंगे ट्रिक। पहले हम आज ट्रिक इस वीडियो में नहीं, ट्रिक के लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन समझाते हैं कि इसका ट्रिक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा आपको, इसमें देख लीजिएगा। स्पेशल कटने का है ना, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का रूल्स जो है वो आपको वीडियो बना दिया जाएगा स्पेशल अलग से। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। किसके तरह? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को निकालते हैं कैसे। ये दिया हुआ है गुणनफल, लेकिन हम निकालते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको बिल्कुल बेसिक से। चलिए देखिए 140 है, सबसे पहले 140 लिखिए और इस तरह का एक बॉक्स बनाइए, इस तरह से चलते जाइए आप, है ना। देखिए सबसे पहले हम किससे आएंगे, 2 से। तो 2 का ट्रिक आप याद रखिएगा, कभी भी लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का नंबर मतलब यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक। क्या? इकाई अंक। जैसे यहां पे देखिए इकाई दाई सैकड़ा, इकाई अंक ये है। अगर ये 2 के पावर से कट जाए तो वो क्या होता है, 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि जीरो, दुनिया का हर संख्या को अगर हमको जीरो से बात करना है, जीरो को किसी भी संख्या से भाग दिया ना तो कट जाएगा, तो 2 से तो कटना ही है, तो ये कट जाएगा कन्फर्म है। तो चलिए दुक्का पड़ा में 1 तो नहीं कटेगा क्योंकि छोटा हो जा रहा है, तब 2 संख्या लेंगे तो कितना बार में, 7 बार में, और 0 है तो 0 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0। फिर देखिए 0 है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, कन्फर्म है। फिर 2 से लिखते हैं, दुक्का पड़ा में 7 तो है नहीं, इससे कम लेंगे, कितना बार में, 6 है, कितना बार में, 3 बार में। यहाँ कितना बचा, 1, और ये कितना है 0, 10 कितना बार में है, 5 बार में। समझ में आ गया। अब क्या 2 से कटेगा, इकाई अंक देखते हैं, 5 है, दुक्का पड़ा से नहीं कटेगा। चलिए अब नहीं कटेगा तो किसे चेक करेंगे, 3 का सर क्या ट्रिक है, तो 3 और 5 को जोड़ते हैं, कितना हुआ 8, कितना हुआ 8 तो 3 का पड़ा में नहीं है, तो इसका मतलब हम ये सीखे कि 3 का ट्रिक निकालना हो तो सबको जोड़ के देखना है, और वो 3 का पड़ा में होगा तो 3 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे तो जोड़े तो 8 आया, 8 3 का पड़ा में नहीं है, इसका मतलब 3 से नहीं कटने वाला। अब किससे कटेगा, 5 से। तो देखिए यहाँ पर कितना फायदा हुआ कि अगर अभाज्य संख्या याद होगा तो आपको, और ट्रिक याद होगा तो आप यूं ही आगे भाग सकते हैं। चलिए ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, 5 से काटते हैं। तो 5 का एकमात्र ट्रिक है कि किसी भी संख्या की इकाई अंक में क्या हो, 0 और 5। इकाई अंक में क्या हो, इकाई जो अंक होता है उसमें 0 और 5 हो तो हमेशा 5 से कटेगा। तो यहाँ 0 नहीं है, यहाँ क्या है 5, तो 5 से कटना ही है, क्योंकि 3 के बाद हम 5 से ही चेक करेंगे। तो 5 का पड़ा में 35 कितना बार में है, 7 बार में है। चलिए अब ये 7 अभाज्य संख्या, इसलिए इसके बाद आपको भाग नहीं देना है। अब इसको लिखते हैं, 2 यहाँ पर आए गुना 2, फिर गुना कितना 5, फिर गुना क्या है 7। जब भी आपको जब जोड़ा मिल जाए या कुछ भी मिल जाए एक बार से ज्यादा, तो उसको पावर में लिख देना आपको। जैसे 2 को वो बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, गुना
5 गुना 7। अब इसको चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में था। तो दोनों मेथड आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा, पहली बार इस तरह से सीख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल कर देंगे। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से वीडियो ज़्यादा वायरल होती है। शेयर कमेंट, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।